अच्छा नीचे वो करते हैं, ओके नो वरी, तो नीचे नीचे थोड़ा नीचे करते होगा। यहाँ पे जो प्रार्थना सभाएं होती हैं, अभी जैसे कुंभ में भी हम लोग गए हैं, तो मुझे बहुत प्राउड है आपको इन्फॉर्म करते हुए। ये चीजें आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जाकर देख सकते हैं, आपको प्रमाण मिल जाएंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम कुंभ में भी गए हैं, तो ना सिर्फ हमने गरीब लोगों के लिए वहां पे एक लंगर का आयोजन किया, बल्कि दिन रात हमारे वहां ध्यान शिविर चल रहा है। ध्यान शिविर में क्या चल रहा है? प्रार्थना सभाएं चल रही हैं। उनके अंदर क्या किया जा रहा है? एक इंसान जो वहां बैठेंगे, जो एक परमात्मा के नाम से जुड़ेंगे या ध्यान सिमरन के साथ जुड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं एक आत्मिक लेवल के ऊपर उनको अवेयर किया जा रहा है कि आपकी एग्जिस्टेंस सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है। एक रूट चक्रा पे आप नहीं घूम रहे हो जहां सिर्फ ले लो, बना लो, मेरा है, ये मानसिकता पे मत चलो, क्योंकि वही आपको कहीं ना कहीं स्वार्थ की ओर लेके जाती है और आपकी सोच के दायरे को बहुत छोटा कर देती है। आप भूल जाते हो कि सनातन ने आपको बताया है ये शरीर हर बार नया मिलेगा आपको, आत्मा बार बार आती है। भगवान कृष्ण ने भी बोला आत्मा कभी नहीं मरती, ये शरीर मर जाता है। लेकिन इस शरीर के पीछे और उन 4 लोगों के परिवार के पीछे हम क्यों ऐसे कर्म कर जाते हैं कि फिर हम अपनी आत्मा की मुक्ति के बारे में सोच ही नहीं सकते, हम जान ही नहीं पाते कि फिजिकल एग्जिस्टेंस से ऊपर एक एनर्जी एग्जिस्टेंस भी होती है, एक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस भी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप में से किसी को भी पर्सनली कुछ भी इंटरेस्ट हो अध्यात्म के प्रति और आपने एक डिफरेंट दृष्टिकोण से इस चीज को जानना हो, तो आप महाराज जी के सत्संग को और कीर्तन को सुनकर देखिएगा। उसमें हम कुछ ऐसा वो नहीं कर रहे जो लकीर के फकीर की तरह चलता आ रहा है, बल्कि उसमें आपको रेवोल्यूशनरी चेंजेस एक आपकी सोच के अंदर आएंगे सुनने के बाद, वो सुनने के बाद ही आप समझ पाएंगे। और कहीं किसी हद तक आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी छुपा हुआ है। हाँ, हम बिल्कुल जीवित रह सकते हैं और जीवित रहने का सबसे बढ़िया तरीका भी यही है कि हम अपने शुभ कर्मों की लेगेसी अपने पीछे छोड़कर जाएं। हम रहें या ना रहें, अगर हमने एक भी विचार को पकड़ लिया, एक भी मैसेज को समझ लिया और उसके प्रति ऐसा कर्म कर दिया कि जिसको हमारे फिजिकली जाने के बाद भी कोई और चला सके, कोई और संभाल सके, तो डेफिनेटली उनके कर्मों के थ्रू और जो लाभ पूरी जनता को मिलेंगे, पूरे एक जनसाधारण को उसकी वजह से मिलेंगे, वो हमें कहीं ना कहीं जिंदा रख रहे हैं हमारे कर्मों के द्वारा। इसी से मिलता आपके छोटा सवाल है जी। देखिए, दोनों ही बातें हैं। गवर्नमेंट भी अपनी कैपेसिटी में सब कुछ कर रही है, आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, मैं तो ये बात को मानती हूँ। दूसरी तरफ जनता भी कई बार ऐसे हो जाती है कि अपनी सोच को बड़ा नहीं कर पाती है, तो उस चीज में हम उनको डेफिनेटली यही मैसेज देते हैं कि आप भी समझदार बनिए। ऐसा नहीं है, बहुत कारण निकल के आते हैं, लेकिन हम जहां प्रेजेंट थे और जो हम कर सकते थे, हमने उस मोमेंट को संभाला है। मैं अपने सेवादारों के लिए जो हमारे दास धर्म के अंदर सम्मिलित है और जिन्होंने पूरे तन मन धन से उस समय जान लगाई है बचाने के लिए, मैं उन सबको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और मैं यही दुआ करती हूँ कि गवर्नमेंट ने जितना अच्छा काम किया आगे और अच्छा कर सके। मैं नहीं कहती कि कोई जानबूझकर पब्लिक के अगेंस्ट कम काम करता है, मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लगता है। और फिर भी मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। अभ्यास करते रहेंगे, इंटेंशन सेट कर लेंगे, क्या है ऐसी चीज जो परमात्मा या यूनिवर्स आपके लिए नहीं करेगा, वो डेफिनेटली करेगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर कभी आप ध्यान शिविर में आना चाहें तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ कंडक्ट करूंगी, क्योंकि आप भी समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं, आप भी बहुत समाज सेवा कर सकते हैं, तो आपका भी मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है।